चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्रांजलिरानतोस्मि। प्रिय साथियों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र नाथ तिवारी श्री कृष्ण योग यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भोजन के संबंध में कुछ चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन दिव्य होना, दिव्याति दिव्य भोजन होना नितांत आवश्यक है। वो दिव्याति दिव्य भोजन क्या है, उसके संबंध में हम यह कहना चाहेंगे कि हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है भोजन कैसा हो, तो नित्य भूख, ऋत भूख, हित भूख, तीन बातें कही गई भोजन के संबंध में। तो पहली बात, भोजन कैसा हो, नित्य भूख। जो भी भोजन हो, जो घर में भोजन बना हो, उसे कैसा भोजन हम ग्रहण करें। तो नित्य भूख का अभिप्राय होता है कि भूख से कम भोजन ग्रहण किया जाए। तो हमें भूख से कुछ कम भोजन ग्रहण करना चाहिए। लगभग 1/3 हिस्सा पेट का खाली रहना चाहिए, जिससे कि उचित मात्रा में वहां वायु और जल रह करके उस भोजन को पचा सके। उसके लिए इतना स्थान छोड़ना नितांत आवश्यक है। दूसरी बात, भोजन के समय जल बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। यदि बहुत आवश्यक हो तो थोड़ा बहुत, एक घूंट आध घूंट कभी भोजन के बीच में वो जल ले सकते हैं, अन्यथा बार बार जल नहीं पीना चाहिए, अधिक जल नहीं पीना चाहिए। तीसरी बात, भोजन कैसा हो, तो हित भोग, सुपाच्य भोजन हो, पुष्टिकारक भोजन हो। तीसरी बात, ऋत भूख। ऋत भूख का अभिप्राय होता है न्यायोपार्जित धन से, ईमानदारी के धन से एकत्र किए हुए भोज्य पदार्थ को ही ऋत भूख कहा गया है। अर्थात भोजन जो भी हो वो ईमानदारी की कमाई से उपार्जित किया हुआ धन और उससे एकत्र किए हुए भोज्य सामग्रियों का ही हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसा हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया। अब बात रही भोजन के लिए पर्यावरण कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, हमारा जो पाकशाला हो, जिसे हम रसवती रसोई घर कहते हैं, वो बड़ा ही पवित्र हो, शुद्ध हो, साफ सुथरा हो, खुला हो, और उस स्थान पर भोजन बने जहां बिल्कुल कचरा और किसी प्रकार की गंदगी न हो, पवित्रता हो। जिस स्थान पर हम जूता पहन करके न जाएं, ताकि बैक्टीरिया न जूता के माध्यम से पहुंचने पाए, इतना स्वच्छ स्थान हो। तीसरी बात, भोजन को बहुत तेज आंच पर के देर तक न पकाया जाए। तेज आंच पर देर तक बनाए हुए भोजन से पौष्टिक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, पदार्थों की गुणवत्ता समाप्त हो जाती है। इसलिए मंद आंच पर धीरे धीरे भोजन को बनाना चाहिए। भोजन में अधिक मात्रा में तेल और घी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। घी का प्रयोग करना है, घी के बिना भोजन को पवित्र नहीं माना गया। स्निग्धता भी पेट में आवश्यक है, आंतों में आवश्यक है, चिकनाई भी आवश्यक है। इसलिए भोजन कैसा हो, सामान्य चिकनाई से युक्त भोजन हो। अत्यधिक चिकनाई भोजन में हानिकारक है। फिर मसाला भी आवश्यक है, क्योंकि मसाला में औषधीय गुण है, किंतु ऐसा मसाला न हो जो भोजन को सुपाच्य न रहने दे, नुकसानदायक बना दे। तो इस तरह का मसाला भी भोजन में त्याज्य है, नहीं रखना चाहिए। गुणवत्ता युक्त भोजन, पौष्टिक आहार से युक्त भोजन होना चाहिए हमारा। अब बात रह गई भोजन के स्थान की।
भोजन जहां हम करते हैं वह स्थान भी बिल्कुल साफ सुथरा स्वच्छ होना चाहिए। भोजन के जो पात्र हों वो भी स्वच्छ हों, बड़े ही पवित्र हों, सुंदर हों, जिनको देख करके मन में भोजन के प्रति प्रीति बढ़े, रुचि बढ़े। पका हुआ भोजन जब हमारे सामने आए तो उस भोजन में अच्छी सुगंध हो और उस भोजन को स्पर्श करने में भी आनंद हो। भोजन गरम गरम, बिल्कुल ताजा ताजा भोजन होना चाहिए। ऐसा भोजन नहीं जो फ्रिज में रखा हुआ भोजन दोबारा गर्म करके दिया जाए, वो हानिकारक भोजन है, ऐसा भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, भोजन से पूर्व हमें अपने पैर को अवश्य गीला करना चाहिए, पैर धोना चाहिए। आर्द्रपादस्तु भुंजीयात नाद्रपादस्तु संविशेत लिखा है हमारे शास्त्रों में। भोजन करने से पूर्व पैर को धोना चाहिए। क्यों धोना चाहिए? हो सकता है भोजन से पूर्व अनेक चिंताओं से हम ग्रस्त हों, हमें किसी बात को लेकर के गुस्सा हो, क्रोध हो, ईर्ष्या हो, तो पैर की सारी नसें मस्तिष्क तक जुड़ी होती हैं। पैर धोने से जब हमारा पैर शीतल होता है, ठंडा होता है, तो हमारा मस्तिष्क भी ठंडा होता है। चिंता की अवस्था में, द्वेष की अवस्था में, क्रोध की अवस्था में किया गया भोजन सुपाच्य नहीं होता। इसलिए भोजन करने से पूर्व पैर का धोना नितांत आवश्यक है। भोजन एक पवित्र आसन पर बैठ करके, भोजन को अपने से कुछ ऊंचे स्थान पर रख करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। पालथी मार करके बैठ करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। दूसरी बात, भोजन करते समय भोजन को बहुत आराम से चबा चबा करके ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भोजन करते समय भोजन को यदि हम अच्छी तरह से चबाएंगे नहीं तो हमारे मुंह में पर्याप्त मात्रा में लार उत्पन्न नहीं होगा, और लार उत्पन्न होकर के भोजन में जब मिलता है तो भोजन को सुपाच्य ही नहीं बनाता, बल्कि भोजन को गीला भी बनाता है। भोजन आसानी से अंदर जाता है। चबा चबा कर खाए हुए भोजन को जब हम अंदर ग्रहण करते हैं चर्वण करके, तो अब भोजन जब आंतों में पहुंचती है तो आंतों को विशेष श्रम नहीं करना पड़ता, आंतें खराब नहीं होती। इसलिए भोजन को खूब चबा चबा करके ग्रहण करना चाहिए। अब बात रह गई भोजन की। भोजन में सात्विक आहार की आवश्यकता होती। सात्विक आहार अर्थात हमें मांसाहार नहीं ग्रहण करना चाहिए, सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। भोजन कैसा हो? तो बिल्कुल साफ सुथरा हो, पवित्र अन्न के द्वारा तैयार किया गया हो, और उसमें वही चीजें शामिल हों जो रुचिकर होने के साथ साथ सुपाच्य हों। क्योंकि प्रायः ऐसा देखा गया है तो जिह्वा को जो भोजन प्रिय है, जीभ को जो भोजन प्रिय है, वो आंतों को प्रिय नहीं है। हम चटपटा आहार, मीठा आहार ज्यादा ग्रहण करना चाहते हैं। क्यों? कि हमारी जिह्वा को अप्रिय है, किंतु आंतों में जाकर के वो भोजन नुकसानदायक है। हम मिर्च मसाले का प्रयोग अधिक करते हैं, जिह्वा हमारी बड़ी प्रसन्न होती है भोजन को ग्रहण करते समय, लेकिन पेट में जाकर के दाहकता उत्पन्न होती है, जलन होती है, और वो विशेष रूप से हानिकारक है। इसलिए ऐसे भोजन से बचने का प्रयास करना चाहिए। भोजन सुंदर हो, सुपाच्य हो, स्थान भी पवित्र हो। ऐसे भोजन को ग्रहण करने से मन भी प्रसन्न होता है, और मन प्रसन्न होता है तो तन भी प्रसन्न होता है, तन भी पुलकित होता है, शरीर भी रोमांचित होता है। भोजन करते करते उसमें एक विशेष प्रकार का आनंद आता है। इसलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करना चाहिए। भोजन करते समय मानसिक दशा हमारी पवित्र होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसी बात के साथ आज इस भोजन के व्याख्यान को हम यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।